क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे चारों, सराउंडिंग्स का मतलब हमारे चारों ओर जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं, हमारे चारों तरफ जो आपका जितनी भी चीज़ें होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ मैटर। चाहे ये जो आपका पेन है, नोटबुक है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड, टेबल है, बेंचेस हैं, चौक है, डस्टर है, फैन है, दे ऑल आर सेट टू बी द एग्जांपल्स ऑफ मैटर। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लिक्विड्स, जो भी आपके लिक्विड्स हैं, वाटर है, ऑयल है, दे ऑल्सो आर सेट टू बी, केरोसिन है, पेट्रोल है, मिल्क है, इट इज़ ऑल्सो मैटर, दे ऑल्सो आर सेट टू बी मैटर। इसके बाद जो भी आपकी गैसेज होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, एयर है, वो भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी मैटर। तो कहने का मतलब हमारे चारों तरफ दोज a number of things are supposed to be present which are said to be matter। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये मैटर है क्या, हाउ यू कैन डिफाइन द मैटर। तो ये माना गया एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास, जिसमें मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ऐसी किसी भी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें दो चीज़ें हों, एक तो मास हो उसमें और दूसरा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ऐसी किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, इट इज़ कॉल्ड मैटर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये मास क्या होता है। बच्चे जनरली सोचते हैं कि जो वेट होता है, वेट और जो आपका मास होता है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट और मास आपका सेम नहीं होता है, ठीक है। वेट क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक फोर्स बाय विच ईच एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। अर्थ में टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। तो जिस स्पेसिफिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अर्थ हर बॉडी को अपनी ओर खींचता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, इट इज कॉल्ड एज वेट। जबकि मास क्या होता है, मास में और वेट में एक रिलेशन है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो m क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू W अपॉन जी। यहाँ पर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ पर इसकी वैल्यू फिक्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट देखें तो कुछ और होगा, मून पर कुछ और होगा, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो वेरी करती है डिफरेंट प्लैनेट्स पर। तो कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट दिया है, उसका अगर हमें मास निकालना है तो क्या करेंगे, वेट में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया मास क्या है, मास इज द रेशियो ऑफ वेट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मैटर इज कॉल्ड एज इट्स मास। जो मास होता है ना वो क्या होता है, इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी, किसी भी पर्टिकुलर मैटर की जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है उसी को हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या कह देते हैं, मास कहते हैं। द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स मास। तो मैंने बताया ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एज मैटर। अब इसके बाद में ये माना गया, अगर हम मैटर की बात करते हैं, मैटर की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन एज वेल एज ग्रीक फिलोसफर्स, जो आपके एंशियंट, पहले मैं इंडियन फिलोसफर्स की बात कर रहा हूं, जो इंडियन फिलोसफर्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया, एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स ने बताया कि आपका जो मैटर है ना, इट इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। आपका जो मैटर होता है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, और वो एलिमेंट्स हैं एयर, फायर, अर्थ, स्काई